दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक सांप के लिए इस धरती पर अपना जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है। बाकी जीवों की तरह ना तो उसके पास हाथ पैर होते हैं, ना ही पंख। कुछ सांपों को छोड़ दिया जाए तो औसतन एक सांप का शरीर ना तो ज्यादा बड़ा होता है, ना ज्यादा भारी। एक आम इंसान के मुकाबले सांप का शरीर बहुत छोटा होता है, इसलिए अधिकांश सांपों को मनुष्य लाठी डंडे की सहायता से ही मार देता है। एक आम धारणा मानी जाती है कि जहां कहीं भी ज्यादा मोर दिखाई देते हैं, वहां सांप जरूर पाए जाते हैं। कुदरत ने हर किसी को अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ जरूर दिया है। परिंदों को उड़ने के लिए पंख दिए तो शेर जैसे जानवर को ताकत दी, किसी को रफ्तार दी तो किसी को नुकीले दांत दिए। लेकिन सांप के पास ऐसा कुछ भी नहीं। उसके पास अपनी रक्षा के लिए केवल एक ही हथियार है, और वो है उसका जहर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं। दोस्तों, सांप का नाम सुनते ही अधिकांश लोगों की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन हम आपको बता दें, दुनिया में सांपों की ऐसी बहुत कम प्रजातियां हैं जिनके काटने से इंसान की मौत हो जाती है। अधिकतर सांपों के काटने से इंसान की मौत नहीं होती, फिर भी जानकारी के अभाव में या तो लोग सांपों से बहुत डरते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। दोस्तों, सांप भी दूसरे जीव जंतुओं की तरह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन जहरीले स्वभाव के कारण इंसान और सांप कभी एक साथ नहीं रह सकते। यही वजह है कि जब भी किसी इंसान के आसपास कोई सांप आ जाता है, तो या तो वो सांप उस आदमी को डस लेता है या फिर वो आदमी उस सांप को जान से मार देता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुदरत ने सांप को सुनने के लिए कान नहीं दिए, बल्कि जब कोई इंसान या जानवर धरती पर चलता है तो उसके कंपन से उत्पन्न होने वाली तरंगों से सांप समझ जाता है कि कोई उसके आसपास है। अक्सर सांप के काटने पर लोग हॉस्पिटल जाने के बजाय झाड़ फूंक में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, आज भारत के लगभग हर एक बड़े हॉस्पिटल में एंटी पॉइजन दवाइयां उपलब्ध होती है। अगर सही समय पर मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया तो उसके जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत में लगभग 45,000 लोगों की जान सांप के काटने की वजह से होती है, और यह आंकड़ा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांश सांप खेत खलिहान में पाए जाते हैं। इसी वजह से वो अक्सर खेत में काम कर रहे मजदूर और किसानों को अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, एक सांप की जिंदगी कई मुसीबतों से भरी होती है। इंसानों के अलावा बाज और मोर ऐसे पक्षी हैं जो सांप को देखते ही अपना शिकार बना लेते हैं। उल्लू भी सांप को आड़े हाथों लेता है और सांप को देखते उसे मार डालता है। अगर किसी बंदर या बिल्ली का मूड खराब हो और उन्हें सांप दिख जाए तो वो तुरंत उसे मार देते हैं। और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि नेवले को सांप का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। एक सांप के लिए नेवले से बचकर भाग पाना लगभग नामुमकिन होता है। नेवले के अंदर एक विशेष तरह के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिससे सांप के जहर का उन पर कोई असर नहीं होता। दोस्तों, अगर दुनिया का सबसे जहरीला सांप कोबरा भी नेवले को काट लेना तो नेवला मरता नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए केवल बेहोश हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सांपों की 270 प्रजातियां पाई जाती है, और इनमें से केवल 60 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। और सांपों की 60 प्रजातियों में से केवल 8 प्रजातियां ही ऐसी हैं जिनके काटने पर इंसान की मौत हो सकती है। तो आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं सांपों की वो कौन सी प्रजातियां हैं जिनके काटने पर इंसान की मौत हो जाती है। कोबरा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत में कोबरा प्रजाति के केवल 3 ही सांप पाए जाते हैं: स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोकल कोबरा और किंग कोबरा। दोस्तों, आपने किंग कोबरा का नाम तो जरूर सुना होगा। किंग कोबरा दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, और वो अपने एक ही बार के दांत से दुनिया के बड़े से बड़े जानवर को मार सकता है। किंग कोबरा एक बार में बहुत ही ज्यादा जहर उगलता है, जिसकी वजह से उसके काटने से हाथी जैसे विशालकाय जानवर भी ढेर हो जाते हैं। ये लंबाई में काफी बड़ा होता है और इसकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा हो सकती है। आमतौर पर किंग कोबरा इंसानी आबादी से दूर घने जंगलों में पाया जाता है, इसलिए इसके बहुत कम केसेस सामने आते हैं। पर कई ऐसे इलाके जो जंगलों के पास बसे हुए हैं, वहां पर किंग कोबरा द्वारा इंसानों को काटने की रेयर घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं अगर स्पेक्टिकल कोबरा की बात करें तो ये सांप लगभग हर जगह देखने को मिल जाता है। गांव की घनी बस्तियों और खेत खलियान से लेकर बड़े बड़े शहरों के पार्कों में से देखा जा सकता है। पूरे भारत में लगभग हर जगह ये सांप पाया जाता है। किंग कोबरा के मुकाबले ये सांप थोड़ा छोटा होता है। दोस्तों, अगर आप स्पेक्टिकल सांप की पहचान करना चाहते हैं तो उसके फन के पीछे बने ऐनक के आकार के चिन्ह को देखिए। भारत में इंसानों की जान लेने में सबसे आगे स्पेक्टिकल कोबरा ही है।
लेकिन इसके काटने के तुरंत बाद इंसान की मौत नहीं होती, बल्कि कुछ घंटों तक इंसान जीवित रहता है। और इस बीच अगर इसे एंटी पॉइजन दे दिया जाए तो इंसान की जान बच जाती है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है तीसरे सबसे जहरीले सांप मोनोकल कोबरा की। ये सांप भी दिखने में बिल्कुल स्पेक्टिकल कोबरा की तरह दिखता है, पर इसके फन के पीछे ऐनक की जगह थोड़ा गोलाकार चिन्ह बना होता है और यहीं से इनकी पहचान होती है। वैसे भारत में सांप लगभग हर कोने में पाया जाता है, लेकिन स्पेक्टिकल कोबरा के मुकाबले इनकी तादाद थोड़ी कम है। दोस्तों, मोनोकल कोबरा की सबसे खास बात यह होती है कि ये सांप जहर को फूंस कर थूक सकता है। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि मोनोकल कोबरा इंसान को काटने से पहले अपना जहर थूक कर चेतावनी देता है। जब भी ये सांप अपने ऊपर कोई खतरा महसूस करता है तो अपने मुंह से जहर थूकने लगता है। इस स्पेक्टिकल कोबरा के समान ही जहरीला होता है और अगर इसका थूका जहर इंसानों की आंखों में चला जाए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है, पर इस तरह के मामले बहुत कम देखे गए हैं। इसके काटने के कुछ घंटों बाद इंसान जीवित रहता है और अगर इस बीच उसे सही इलाज नहीं मिला तो उसकी जान चली जाती है। दोस्तों, जहरीले सांपों की लिस्ट में कोबरा के बाद नाम आता है क्रेट का। कोबरा की तरह भारत में क्रेट की भी 3 प्रजातियां पाई जाती है। पहला बैंडेड क्रेट, ये सबसे लंबा क्रेट सांप होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 10 फीट तक हो सकती है। इस सांप की बॉडी गोल नहीं बल्कि त्रिकोण जैसी होती है। इस सांप की पहचान इसके शरीर पर बने हुए काले और पीले रंग के छल्ले होते हैं। ये छल्ले साइंस के किसी लौगिक में एक के बाद एक बने होते हैं। भारत के अधिकांश दक्षिण राज्यों में ये सांप पाया जाता है। ये सांप काफी जहरीला होता है, पर इसके काटने के तुरंत बाद इंसान की मौत नहीं होती, बल्कि कुछ घंटों तक इंसान जीवित रहता है। और इसी बीच अगर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान जाने का जोखिम न के बराबर होता है। क्रेट की दूसरी प्रजाति है बर्मीज क्रेट। इस सांप के शरीर पर पीले, काले और सफेद रंग की पट्टियां बनी होती है। ये सांप छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और मेंढक को अपना शिकार बनाता है। अगर लंबाई की बात करें तो ये सांप ज्यादा लंबा नहीं होता, अधिकतर 3.3 फीट तक ही लंबा हो सकता है। इस सांप को किसी खुले मैदान में देख पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंसानी इलाकों से दूर और बिलों में छुपकर रहता है। ये सांप भी काफी जहरीला होता है और इसके काटने से इंसान की मौत हो सकती है। क्रेट की तीसरी प्रजाति का नाम है कॉमन क्रेट। ये बहुत ही जहरीला सांप होता है और इसके काटने के 1 घंटे बाद इंसान की मौत हो जाती है। जैसे ही ये सांप किसी इंसान को डसता है, उस इंसान को तेज सिरदर्द और चक्कर आने लगते हैं। अक्सर ये सांप छुपकर और सोते हुए इंसानों पर हमला करता है। इस सांप की सबसे खास बात यह होती है कि ये केवल रात के समय ही अपने बिल से बाहर निकलते हैं। इसलिए अक्सर जो लोग जमीन पर सोते हैं वो इस कॉमन क्रेट सांप का शिकार हो जाते हैं। इसके शरीर पर सफेद रंग की पतली पतली पट्टियां होती है। ये सांप लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। वाइपर, देखने में बहुत ही अजीब और डरावना लगने वाला ये सांप लगभग पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन इस सांप की सभी प्रजातियां जहरीली नहीं होती। वाइपर की सबसे जहरीली प्रजातियों में से एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले अंडमान पिट वाइपर। दोस्तों, इसके अलावा दक्षिण भारत में पाए जाने वाले बम्बू पिट वाइपर और हम्प नोज पिट वाइपर भी भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इन सांपों का जहर इंसान की जान लेने के लिए पर्याप्त है, पर ये तीनों वाइपर प्रजाति के सांप इंसानी आबादी से दूर और घने जंगलों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका सामना इंसानों से बहुत कम ही होता है। पर वाइपर प्रजाति के कुछ जहरीले सांप ऐसे भी है जो इंसानों के बीच घनी आबादी वाले इलाकों में रहते हैं। सास्केल्ड वाइपर महाराष्ट्र, ये सांप जंगलों में रहने की बजाय पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में इस वाइपर प्रजाति के सांप को देखा जा सकता है। ये लंबाई में काफी छोटा होता है पर बहुत ही जहरीला होता है, इसलिए कई लोगों की मौत का कारण बनता है। अक्सर पहाड़ी इलाकों के चरवाहे और पशु इस जानवर का शिकार हो जाते हैं। रसेल वाइपर आमतौर पर देखा जाता है कि बड़े से बड़े और दमदार सांप भी सर्दियों के मौसम में बाहर नहीं निकलते, लेकिन रसेल वाइपर दिसंबर की जमा देने वाली सर्दी में भी बाहर घूमता रहता है। दोस्तों, आपको बता दें, सांप ज्यादातर इंसानी आबादी के आसपास ही पाया जाता है और यही वजह है कि ये सांप इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अक्सर खेतों में काम करने वाले मजदूर और किसान इसका शिकार बन जाते हैं। रसेल वाइपर के काटने पर बहुत तेज असहनीय दर्द होता है। ये सांप शरीर के जिस हिस्से में काटता है वहां बहुत तेज सूजन आ जाती है और मांस सड़ जाता है। इसी कारण कई बार तुरंत हॉस्पिटल ले जाने पर मरीज की जान तो बच जाती है, लेकिन उस हिस्से को काटना पड़ता है जहां ये सांप डसता है। दूसरे जहरीले सांप के काटने पर केवल इंसान की मौत होती है, लेकिन रसेल वाइपर के काटने पर इंसान को एक गंदी मौत मिलती है।
समय पर इलाज न मिलने के कारण खून के थक्के जमने लगते हैं और इंसान की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए अभी तक आपने कौन कौन सी प्रजातियों के सांप देखे हैं। दोस्तों, इन जहरीले सांपों के बारे में जानने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप सांपों को देखकर तुरंत डरना या उसे मारना पसंद नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो और ये रोमांचक जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अर्थ एडवेंचर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहे हमेशा। धन्यवाद।